Hello and assalamu alaikum. Welcome to another day at the ICC Men's T20 World Cup 2021. मैं हूं फखरे आलम, ये है पेविलियन. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स और पेविलियन में मेरे साथ मौजूद हमारे लेजेंड्स, द सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम, द टो ब्रेकिंग, helmet breaking Waqar Younis, the Mr. Dependable, calm, composed Misbah ul Haq, and the young and vibrant Wahab Riaz. With that, we are going to be going into Abu Dhabi today because that's where the action is. That's where we have the two games from Group A. और उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम and good morning, gentlemen. Good morning. Well rested, Wasim? Yeah, kind of. Yeah, and kind of. I mean, अगर 2 बजे सो गए तो कैसे वेल रेस्टेड हो सकते हो आप पूरा? अगले समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारी को बड़ी अयाशी लगी हुई है. Not really. It's a tough work. We come at 12:30. We go back at 1:30 at night. So yeah. We go back और फिर पहुँचते पहुँचते घर एक मजीद 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से जहाँ पे about 40 minutes in the evening. And plus, you know, after television work, वो आपको straight away नींद भी नहीं आती. You need half an hour to an hour to wind yourself down. मेंटली फिर जाके की नींद आती है. ओके, मिसबाह एक सवाल पूछना चाह रहे थे तमाम पैनलिस्ट आपसे. ये क्या चक्कर है कि जब हम शो की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सबसे ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, जल्दी करो, और फिर आप सबसे एंड में आते हैं, आखिर में आप अराइवल देते हैं सेट के ऊपर. इसका क्या वजह है इसकी? मैं कभी लेट हुआ ये बता. Not here, but yeah. यहाँ नहीं हुआ, but हुआ जरूर है. जिंदगी में कभी फाइन नहीं हुआ मुझे 20 साल क्रिकेट के लिए. Yes, and Waqar, you look very fresh this morning. सब खैरियत? Yeah, I slept well. You did. You did. Probably the first day that I slept okay. I know you doubted me. जब आप अंदर आए थे. doubt you. How can I doubt you? नहीं, आप आते ही आपने मुझे अंडर प्रेशर करने की कोशिश की कि की गाल ले आज बड़े थके लग रहे हो. But I'm fine. सही है. आप तो सुकून में ही है. बिल्कुल. I'm very much fresh. जब से इन लोगों ने आपको टीम से बाहर किया और सुकून भी नजर आ रहे हैं मुझे. इन लोगों ने कुछ नहीं किया. इन लोगों ने कुछ नहीं किया. देखो मैंने ये निकलवा ली इससे ये बात. ये याद रखना है. आप लोगों ने. जिंदगी में सारी टाइमिंग की बात. अगर एक आधा सेकंड पहले बल्ला घुमा दें तो भी बॉल मिस हो जाती है, और अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट हो जाए फिर भी बॉल मिस हो जाती है. तो हर चीज जो है ना टाइम पे करती है. हर चीज टाइमिंग की बात है. बिल्कुल है. बात शुरू करते हैं आज दोस्तों. आज वार्म अप मैचेस भी हैं. सबसे पहले जिस मैच की हम बात करते हैं, न्यूजीलैंड बामुकाबला इंग्लैंड जो है, ये दोनों कप्तान जो हैं, एक तरफ केन विलियमसन है, दूसरी तरफ ओवेन मॉर्गन है. दोनों तरफ जो है मामला जरा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, चूंकि केन विलियमसन ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग उन्होंने लेकिन सिर्फ 82 रन किए पिछली अपनी 5 आउटिंग्स में फॉर दी T20 आइज. इज समथिंग वी शुड बी वरीड. I mean, दोनों बड़े ये इनके रिकॉर्ड है पिछले 5 मैचेस का, वसीम, जो मैं आपको बता रहा था. I saw the record. जी. But again, Kane Williamson is such a class player. He's just having a little bad patch. ये सारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं. पहले मैच में 0 किया, दूसरे में 8, 9, फिर एक मारी उन्होंने हाफ सेंचुरी और फिर 12. But I'm sure ऐसा प्लेयर है कि कम बैक कर लेगा. वो एक बैड पैच आया for a while. He must be working hard. His technique is there. We've seen him. He's very consistent, Mr. Dependable, and I'm sure he's going to make a comeback. Now, on the other hand, Morgan, I believe he also said कि अगर मुझे ड्रॉप होना पड़े तो मैं ड्रॉप हो जाऊंगा, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल IPL में भी उसकी फॉर्म को इतनी अच्छी रही है ये इसकी ओवेन मॉर्गन की. ये ओवेन मॉर्गन का जरा देखते हैं जनाब स्टैट्स. ये आखिरी इन्होंने जो मैचेस खेले पाकिस्तान के खिलाफ, इनके 2 मैचेस थे, एक में 21, एक में 16. श्रीलंका के खिलाफ 1-11 और भारत के खिलाफ सिर्फ 1 रन इन्होंने जो है वो बनाया है. वकार, काफी अजीब सी बात नहीं है कि जो टीम का कप्तान हो, अगर वो खुद ये कहने में मजबूर हो जाए कि मैं अपने आप को मुझे ड्रॉप भी करना पड़ा तो मैं ड्रॉप करूं, तो दैट डजंट दैट यू नो रेंडर अ ब्लो टू द टीम स्पिरिट? Maybe. I mean, he's being very honest. दूसरा ये है कि उनको आई डोंट थिंक कि इंटरनेशनल मैचेस की उनको इतनी वरी थी. उनको इनकी रीसेंट फॉर्म दोनों प्लेयरों की उस पर ज़्यादा थोड़ा सा इनको परेशानी है, न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड दोनों को, क्योंकि दोनों प्लेयरों ने दोनों प्लेयर IPL का हिस्सा थे. दोनों ने रन्स नहीं किए, दोनों बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आए. हमारे लिए तो खुशी की बात है कि अगर हम उनको आगे आके कहीं मिलेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर अस. बट ओवरऑल येस, इट इज़ वरिंग. आई मीन, क्योंकि दोनों बैकबोन है अपनी अपनी टीमों के. कप्तान है और बैट करते हैं नंबर 3 पे, नंबर 4 पे. सो इट्स अ वेरी
मुश्किल स्पॉट होता है। आईपीएल में डेविड वार्नर को भी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया। यस, और ड्रॉप करके फिर एक मैच में होटल भी नहीं लाए, सॉरी ग्राउंड भी नहीं लेके गए उसको। So that was a big controversy. वहाँ पे वसीम भाई आप भी you've been part of the IPL for so many years. वो क्योंकि बंच बड़ा होता है तो वो कुछ लड़कों को छोड़ देते हैं होटल में। Instead of taking 23 guys to a little dressing room, you tend to take 15. 15 लेके जाता कि हर एक को अपनी जगह और अपनी स्पेस मिल जाए मैच के दौरान। अच्छा वसीम भाई, एक चीज़ और भी है, स्पेशली T20 क्रिकेट हम भी जब बैट्समैन खेले हैं, ये ऐसा फॉर्मेट है कि अगर बैट्समैन फंस जाए किसी लीग में जाके, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम, आपने जाना है और जाते ही आपने वो टीम प्लान पे खेलना है। यू डोंट हैव टाइम कि यार बाकी फॉर्मेट्स में टेस्ट में टाइम ले लो, वनडे में टाइम ले लो, इधर आप टाइम नहीं ले सकते। सो फॉर अ बैट्समैन स्पेशली, टॉप ऑर्डर को तो 20 ओवर मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ये मॉर्गन पीछे 6 नंबर पे खेला हमारे, वो नो टाइम, ही हैज टू गो देयर एंड चेज व्हाटएवर दे आर चेजिंग। 200 वाला मैच है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ी और मुश्किल हो जाती है बैट्समैन के लिए कम बैक करने के लिए। अगर उसका ये भी मॉर्गन का ये रहा है कि जो पिछली कुछ इंटरनेशनल सीरीज थी इंग्लैंड की, उसमें उसने ये कोशिश की है कि ही शुड नो कि उसकी प्लेइंग 11 कौन सी है, कौन से नंबर पे कौन से बैट्समैन खेलेंगे, और जिसकी वजह से उसने अपना जो बैटिंग ऑर्डर है ही टुक इट टू 6 और 7। हमने उसे काफ़ी बार देखा और कभी तो वो बैटिंग करने भी नहीं आया, बिकॉज ही वांटेड टू मेक द टीम। बट उसकी वजह से भी उसको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। 100 में भी उसकी फॉर्म कुछ अच्छी नहीं थी, उसके बाद IPL में भी अच्छी नहीं थी, बट ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर कि जिस तरह वो खेलता है अटैकिंग, ही जस्ट नीड वन गुड इनिंग्स एंड ही कैन मेक इट अ गुड कमबैक टू इट। आई मीन ही प्लेज स्पिनर्स को भी इक्वली वेल, वो रिवर्स भी मारता है और रुकता नहीं है। एंड वी हैव सीन हिम इन ब्रिलियंट फॉर्म जब होता है, अकेले ही मैच तो आ जाता है, और कप्तान बड़ा अच्छा है। अभी KKR ने भी इसको IPL में हाफवे कप्तान बनाया, दिनेश कार्तिक को आई थिंक उन्होंने चेंज किया, और उसके बाद दे क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, ऑल्दो दे लॉस्ट द फाइनल्स बट दे डिड क्वालिफाई फॉर द बिग वन। अच्छा, वेस्ट इंडीज के लिए भी एक बुरी खबर है, और वो ये है कि जो उनके स्टार ऑलराउंडर हैं हाल ही के फैबियन एलन, वो रूल आउट हो गए हैं वर्ल्ड कप से मुकम्मल तौर पे, और बिग ब्लो, बिकॉज वो बड़ा आजकल उनके सुपरस्टार चल रहे थे, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी। You can explain more about. He's a very utility cricketer because बैटिंग करने जाता है वो, so you know they are more dependent on him कि नंबर 8 नंबर 9 पे उनके पास एक ऐसा बैट्समैन है जिसको वो भेजते हैं और he can hit और any बॉलर। और उसका हमने कुछ ग्लिम्स देखे थे, श्रीलंका सीरीज उन्होंने जितवाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्टार्क और हेजलवुड वगैरह के खिलाफ ही बैटेड इट रियली वेल। प्लस ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर, जो उनकी फील्डिंग में एक एक्स्ट्रा एडिशन है, जो जान मारता है, ही गोज टू द बाउंड्रीज और सर्कल में पॉइंट वगैरह। बॉलिंग भी उसका काफ़ी फ़र्क है, बट आई थिंक ही इज़ अ प्रॉपर ऑलराउंडर जिसको वो मिस करेंगे, क्योंकि अकील हुसैन इज़ जस्ट अ गुड बॉलर। इंस्टेड ऑफ दैट ही कैन गिव देम और प्रोवाइड हिम मोर अपॉर्चुनिटी इन बैटिंग और फील्डिंग। सो आई मीन फैबियन एलन बीइंग एन ऑलराउंडर, अगर वो रूल आउट हुए हैं और अकील को लेकर आए जो बॉलिंग स्पेशलिस्ट हैं, बेसिकली shouldn't have they gone for another all-rounder? और शायद उनके पास है नहीं, they wanted a left pass spinner with an all-rounder like this जो अभी इंजर हुआ लड़का। अब ये लेके आए हैं, obviously all-rounder कोई होगा नहीं left arm who could bat as well. Right. And this guy Fabian Allen is a very good fielder too. Is he the one who somersault जो मारता है, वो नहीं है ये? जी बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही आपने असल आइडेंटिफाई में बात ये है कि वेस्ट इंडीज को अगर आप ओवरऑल देखें, ड्वाइन ब्रावो, फिर रसल, उनके पास जो नंबर 8, 9, 10, उनके पास जितने भी हैं वो सारे टॉप 3-4 में भी बैटिंग कर लेते हैं और वो नीचे भी बैटिंग कर लेते हैं। तो ये एक लग्जरी थी उनके पास कि ऐसा बंदा उनके पास था जो 9वें या 8वें नंबर पे आता था। बट अगर नहीं भी है तो आई थिंक अगर मेन स्पिनर भी खिला लेंगे तो उनकी टीम को उतना नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही, उनको टीम को। सो वेस्ट इंडीज का भी हमने कॉम्पोजिशन देख ली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हैज आल्सो बीन ऑफ कलर लेटली, वसीम, एंड यू वर देयर। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ऑस्ट्रेलियन कैंप? I think it's just I don't know exactly what's happening, but उनकी जो परफॉर्मेंस है पिछले 6-8 महीने से, स्पेशली ये T20 फॉर्मेट में, इज नॉट दैट ग्रेट। आई मीन बांग्लादेश में हारे वो, आई थिंक न्यूजीलैंड से शायद वो जीते थे इन न्यूजीलैंड, बट अगेन दे हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन वर्ल्ड, देयर बैटिंग इज स्ट्रगलिंग। You know, they have Pat Cummins, they had Mitchell Starc, they had Hazelwood, और you know स्पिनर में भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो। क्या है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर एगर, आपका फेवरेट है वो? नहीं, उसको मैंने परफॉर्मेंस करते देखा नहीं। यू प्रॉब्ली कैन एक्सप्लेन मोर अबाउट हिम। उसको उन्होंने ऑलराउंडर बनाने की कोशिश भी की, केम एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। इंग्लैंड में 3, 4, 5 साल पहले उसने 90 और भी किया टेस्ट मैच में।
और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस भी खास है नहीं, दे स्ट्रगलिंग विद द स्पिनर्स। मेरा अपना एक थोड़ा सा है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि जैसे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, दे आर रेडी। अब एशियन कंडीशंस में दे आर नॉट डिपेंडेंट दैट मच ऑन द कंडीशंस, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कंडीशंस में, और जब भी वो इन कंडीशंस में आती है, जैसे बांग्लादेश में गए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो स्ट्रगल करते हैं। वो अपनी बॉलिंग में भी स्ट्रगल करते हैं और बैटिंग स्पेशली अगेंस्ट स्पिन। मैक्सवेल के अलावा उस तरीके से उनके बाकी प्लेयर जो है उनका इम्पैक्ट नहीं होता जिस तरह उनका उन कंडीशंस में होता है। और मैक्सवेल वी ऑल नो इज अ गेम चेंजर, ही कैन चेंज द गेम ऑन हिज ओन, बट ही इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट द वे ही बैट्स, जो उसका बैटिंग स्टाइल है। और मैक्सवेल मोस्टली तब फायर करता है जब ऊपर से बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है। हमने देखा है रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया जब भी जीता है तो उसकी वजह ये थी कि ऊपर से फिंच, वार्नर या स्मिथ, वन ऑफ देम टेक द गेम डीप और वो स्कोर करते हैं, बड़े स्कोर करते हैं। अदरवाइज और फिंच भी इंजर है, वो ऑपरेशन के बाद इज गोना जॉइन द टीम, एम आई राइट? ही हैज जॉइंड द टीम, ही हैज प्लेड द लास्ट गेम बट ही हैजंट स्कोर्ड रन्स इन द लास्ट गेम एज वेल। सो वो भी तीन अपने जो टॉप 3 उन पर बहुत डिपेंड करते हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो सारी टीम खेलती है। बट आई थिंक उसका नुकसान है क्योंकि काफी देर से वार्नर और स्मिथ ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं। बिल्कुल सही वकास। मुझे ऐसे लगता है कि जब का इनका वो कंट्रोवर्सी हुई थी ना बॉल टेम्परिंग वाली, और जिस सिंस स्मिथ एंड वार्नर जबकि वो साल एक उनको जो बाहर लगा है ना, आई थिंक अभी तक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने वो रिकवर नहीं किया अभी तक। ऑल्दो दे आर बैक, स्मिथ इज बीन आउट, स्मिथ की कप्तानी ले ली गई, स्मिथ को बहुत सारी डिफिकल्टीज भी देखनी पड़ी, वार्नर को भी डिफिकल्टी देखनी पड़ी अभी तक, स्पेशली T20 वाइट बॉल क्रिकेट में। आई फील they're still struggling because they had different captains, they brought different coaches, so they've been in a lot of mess. अभी ये लैंगर के खिलाफ भी काफी कंट्रोवर्सी ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल इस पे बात करते हैं, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं द पेविलियन राइट हियर ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। देखते रहिए एंड डोंट फॉरगेट हमारा हैशटैग Ask the Pavilion. We'll see you on the other side of the break. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम and this is the Pavilion और मेरे साथ पवेलियन में मौजूद वसीम अकरम वकार, यूनुस मिसबाह हक एंड वहाब रियाज। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ दूसरी टीमों के बारे में बात कर रहे थे और ब्रेक पे एंड जाने से पहले वसीम ने बोला था कि जस्टिन लैंगर की भी एक कंट्रोवर्सी ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। या प्लेयर्स आर नॉट अपेरेंटली हैप्पी विद हिम। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो पढ़ रहा था, तो गिलक्रिस्ट ने भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया वांट टू चेंज द कोच सूनर द बेटर। और जस्टिन लैंगर ने ये भी क्लेम किया है कि ही फील्स के प्लेयर्स ने उसे बैक स्टैप किया है। सो थिंग्स आर नॉट वेरी रोजी इन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम एज वेल। एंड आई सपोज उसकी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होगी, वो वन ऑफ द टेस्ट। मैंने बड़ी लंबी 5 एपिसोड्स किया, आई हैव सीन ऑल ऑफ इट एंड दे प्रेज्ड हिम, ऑल द प्लेयर्स प्रेज्ड हिम and they play the Australian way, rugged way है उनका, वो थोड़ा सा up front, they speak out, even Ponting भी था उसमें, and they're very clear in their vision and what they want to say. Suddenly जब वो performance वसीम भाई नीचे आती है ना, तो ये सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं होता, ये दुनिया भर में गालिबन शायद इसी तरह का ताल्लुक है कि सबसे पहला कौन सा बंदा होता है जी, कोच आर द वर्स्ट, कि जी हमसे ऐसे बोलता है, ऐसे नहीं बोलता, ये करता है, वो करता है। But people don't look at their own performances. This comes with the job as a coach. You guys have been coached for, you have been so many times. Even soccer में भी वो halfway में कोच को चेंज कर देते हैं if team is not performing. Some odd reason. देखिए भाई, ये सवाल मेरा ये है कि ये जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं वो रगड़ होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहते हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं। वो probably वो कुछ ना कुछ असर तो होता है। ये वकार इसने भी आपको बैक स्टैप किया, लैंगर का क्या बात कर रहे थे, इसने कमर में खंजर घोंपा, इसने हमेशा गेम पे नहीं। आई थिंक इट्स ह्यूमन साइकी, स्पोर्ट्स की बात नहीं है, जिंदगी में भी आप घर में भी देखें, जब कोई मामला खराब होता है तो यूं ही करते हैं सारे, एक दूसरे पे नहीं उठाते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी कमर में कितने खंजर खुबे हुए हैं। असल तो बात ये है ना, आपने कभी पीछे रियर व्यू मिरर में देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता। ये बात, दैट्स द स्पिरिट मैन। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो होना है वो होना है। मतलब है ये सिर्फ बातें हैं कि वो जी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये किया। आपकी अपनी भी मिस्टेक्स होती हैं, हर चीज जो है कंट्रीब्यूट करती है, और एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो कि ऊपर से क्या हो रहा है। हाँ, वो तो ये सिर्फ बहाना बनता है जी, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ। आई थिंक हमें खुद देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते थे और क्या नहीं हुआ। सुन रहे बाप। इसके साथ हम बात करते हैं दोस्तों जरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। नाउ ऑफ कोर्स वी गॉट अमेजिंग टीम लाइनअप। ऑफ कोर्स ये वही टीम लाइनअप है
जिसके बारे में हर एक के अपने अपने व्यूज हैं, इसके ऊपर हम बाद में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो टीम के अंदर जो अब आए हैं, मौजूद हैं, वो हैं जो दो हमारे वेटरन्स हैं टीम के अंदर, दो जो सीनियर्स हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि उनकी फिटनेस अभी तक इस तरह की है कि वो अभी तक खेल रहे हैं। एक उसमें शोएब मलिक हैं जिनका एक्चुअल डेब्यू 1999 में हुआ था, और दूसरे हैं मोहम्मद हफीज जिनका डेब्यू 2003 में हुआ था। So both of them are still going strong, Wasim. Yeah, as long as, you know, players in any sport have passion and they're fit enough to qualify for the team, they should play. Right. I think worldwide, not just in Pakistan, worldwide ये mindset है कि भी एक certain age के बाद ये retire हो जाना चाहिए. But if that guy is performing, we should let him perform. ये देख लें शोएब मलिक का वसीम करियर है, 443 इन्होंने मैचेस खेले T20 के और 11,033 रन किए हैं, 111 नॉट आउट इनका हाईएस्ट, इनका एक स्कोर 111 दफा नॉट आउट रहे हैं। ये हो सकते बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए आप जबरदस्त 450 440 मैच है, 67 50s, unfortunately no 100 there, but a decent strike rate 126.19. I think we should also look at the जब वो पाकिस्तान से खेले हैं तो उनका क्या है, क्योंकि that is also important. Playing different leagues, two different pressures. Don't forget that कि जब आप पाकिस्तान से खेलते हो इट्स अ डिफरेंट प्रेशर, या जब आप पीएसएल में या आईपीएल में जब ये चूंकि ओवरऑल उनका लीग में तो थे ना एक दो बॉलर्स आपको मिलते हैं ऑपोजिशन से। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो सारे टॉप टॉप एंड के बॉलर्स होते हैं। प्रेशर इज आल्सो वेरी डिफरेंट, या पैक हाउस एंड एवरीथिंग। बट कमिंग बैक टू शोएब मलिक, आई रिमेंबर हाउ ही केम इनटू पाकिस्तान टीम। मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था, तो मैं आई थिंक मैं पीआई से भी खेलता था, काफी अरसा खेला। तो जब मैं वहाँ जाता था तो पीआई में वन ऑफ ही खेलते थे, टाइम होता था। तो मैं उन्हें कहता था कि राशिद खान थे हमारे मैनेजर, कोच स्लैश मैनेजर, तो मैं कहता जो टीम आपने खिलानी है वो दे दें, बिकॉज मैं आया 2-3 मैच के लिए, आई कप्तानी कर लूंगा। तो मैंने उसमें शोएब को वहाँ देखा, मैंने एक मैच में खेलते हुए। यू नो, ही वाज यंग, ही वाज 16 मे बी 17 एंड इलेक्ट्रीफाइंग फील्डर, और वो ऑफ ब्रेक करता था एज एन ऑफ ब्रेक। इसको मैंने पिक किया था, हमने पिक किया सिलेक्टर्स से कह के, और ये दूसरा भी करते थे, नॉट लाइक सकलैन, बट इसका दूसरा अच्छा होता था। तो उसके बाद बॉलिंग पे इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, बट फील्डर बहुत जबरदस्त था। अभी भी आई थिंक वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर इन पाकिस्तान साइड। कौन से ईयर की बात है? ये 99 शारजा लेके गए थे इसको। बिल्कुल, ये तब उनका डेब्यू हुआ था। वेरी यंग देन, वेरी यंग। और सकलैन वाज अ बिट ऑफ, आई थिंक उसकी नी की शायद प्रॉब्लम थी, सो वी वर लुकिंग फॉर एन ऑफ स्पिनर एंड वी फाउंड शोएब मलिक, कैन इमेजिन। और उनको ओपनर भी मेरा ख्याल है वकार भाई ने बनाया था, ही वाज द कैप्टन जब मेरा ख्याल है वो ओपन किया उन्होंने, या वन डाउन के लिए। आई थिंक ही प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन लाहौर शायद। मेरा फर्स्ट टाइम आपने उनको वो नो डाउट, मैन टैलेंटेड क्रिकेटर। हमेशा से वी ऑलवेज टॉक अबाउट हिम दैट you know he's what 40 now and still going strong, and I don't know unka personal plan kya hai for after this World Cup, but I'm sure I he think will that's his last World Cup for Pakistan. No, he's already said, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जितवाऊं और इसके बाद मैं रिटायरमेंट मतलब ऑलरेडी उन्होंने। तो जब वो टीम में नहीं आया था विकी एंड तो आप लोग तब तो हेल में थे ना दोनों, you guys were in the team and they announced the squad, so he wasn't in the squad जो अनाउंस किए थे 15। ये शोएब मकसूद के लिए आए थे। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वसीम, क्योंकि आप कह रहे थे कि ये इस लेवल पे पाकिस्तान के लिए उन्होंने 116 मैचेस खेले, 2335 रन किए, 31 इनके नॉट आउट हैं, 75 इनका हाई स्कोर रहा है, 31 या 13 की एवरेज अच्छी है, और स्ट्राइक रेट भी वही है जो ओवरऑल है। वेरी गुड। या कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, आई मीन इट्स रीजनेबल एवरेज 31 की। वो स्क्वाड में नहीं था, तो ऑब्वियसली आप सेलेक्टर, यू वांट पार्ट, सेलेक्टर्स तो नहीं थे आप, सेलेक्टर तो नहीं थे आप, बट यू वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस वंस यू। तो आपकी इनपुट क्या थी? देखिए, शोएब मलिक पे बहुत ज़्यादा बात हुई है। जितना टाइम हम लोग ये सारा डिस्कशंस चलती रहे, जो एक चीज़ हमेशा डिस्कस होती थी विद सिलेक्शन कमेटी, दैट वाज हिज रिकॉर्ड इन आईसीसी इवेंट्स। वो जितने भी वर्ल्ड कप्स खेला है शोएब, चाहे वो 50 ओवर्स के खेला है या T20 के, ही हैजंट परफॉर्म। ओके, फेयर इनफ। सो दैट वाज द बिग कमेंट। जब भी जो भी चीफ, इवन 6 सेलेक्टर्स थे, चीफ सेलेक्टर, वो यही होता था कि भाई अगर एक बंदा 5 वर्ल्ड कप या 6 वर्ल्ड कप खेल चुका है, 6 वर्ल्ड कप्स में वो ही हैजंट डन एनीथिंग, अब हम किसी और पे हमें डिपेंड करना चाहिए। हम आई हैव वन मोर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इससे ये निकलता है कि 6 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं किया, पर अब से 4 वर्ल्ड कप में एक प्लेयर ने कुछ नहीं किया, वर्ल्ड कप तो हर 2-3 साल बाद होता है, राइट। तो आपकी फॉर्म बदल भी तो सकती है। आई नो, बट
एक वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप, फिर जब ये 3, 4, 5, 6 दफा हो जाता है तो देन देयर आर ऑलवेज क्वेश्चंस एंड व्हेन डिफरेंट पीपल आर सिटिंग तो डिफरेंट उनके व्यूज होते हैं कि शुड वी मूव, ये कोई और मसला हो सकता है, कोई टेम्परामेंट का इशू हो सकता है, बिकॉज इन द लीग्स ही इज परफॉर्मिंग और बाकी नॉर्मल सीरीज में भी ही इज परफॉर्मिंग वेल, बट व्हेनेवर इट कम्स टू आईसीसी। और हमारे यहाँ ये भी तो होता है बड़े कल्चर में, हमारे में है कि आई डोंट नो बाकी मुल्कों में है नहीं है कि जी इसका आखिरी मैच इसको खिला दो। अब उस पर्टिकुलर प्लेयर की एक टीम में अगर जगह बनती है तो तब तो वो खेलता है। राइट, इट्स नॉट अ क्लब क्रिकेट के उसको आखिरी मैच फेयरवेल दे दो। दैट कैन हैपन रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि यार चलो आखिरी मैच एंड खिला दो। दैट कांट वर्क। ये हमारे यहाँ है, हम पर्सनैलिटीज को समहाउ ज्यादा ऊंचे पेडेस्टल पे बिठा देते हैं ना, उनको हम कहते हैं कि ये पर्सनैलिटी, हम लोग फैन हो जाते हैं पर्सनैलिटी के, हम पूरी चीज को होलिस्टिकली नहीं देखते कि ये कहाँ इक्वेशन इसकी कैलिब्रेट कहाँ पे हो रही है, बातें सारी की सारी। हमारे कल्चर में ज्यादा है, हमारे कल्चर में, इवन इंडिया में भी ऐसा होता था। अगर आप कपिल देव को उठा के देखेंगे, इवन सचिन तेंदुलकर को भी उठा के देखेंगे तो उन्होंने उनका कैरियर्स ड्रैग किए हैं, हमने भी ड्रैग किए हैं लोगों के कैरियर्स। लेकिन मसला ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया विल ड्रॉ अ लाइन, जैसे स्टीव वॉ था, ड्रॉ अ लाइन कर दी कि स्टीव दिस इज योर लास्ट सीरीज, दिस इज योर लास्ट सीरीज, वी गोना ब्रिंग अ यंगस्टर बिकॉज वी आर थिंकिंग इनटू फ्यूचर। तो वो क्या करते हैं कि जब लास्ट सीरीज, ऑल्दो Steve Waugh in his last series, last match, got 100. I was commentating. Yeah, he got 100 in that game. And but he was told thank you, and he didn't say anything. That's the system. That's the way it is. But the thing is कि उस बात अगर हम दूसरी टीमों की करें तो there is a communication gap in Pakistan. Mostly there people don't communicate to you. तो communication is a big factor. You mean Pakistan से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया ना? Probably जो भी उनके होंगे, the communication is the biggest problem in Pakistan. Plus different view मेरा इसलिए कि शोएब मलिक is still one of the best players. With an average of 31 and maintaining that average throughout wherever he plays, whether it's a league cricket or whether it's international cricket, it's a big performance. आप अपने players की देखेंगे तो mostly players don't have that average. Right. But if he can win you the games, so why not? That's what we're waiting for. See, that's what Misbah pointed out कि वर्ल्ड कप के अंदर हम इंतजार हैं कि वो इस तरह की एक ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हमें दे सकें, and we're hoping इंशाल्लाह कि maybe this is that World Cup. I think Pakistan should utilize them. Right. पूरा उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। मैं कहूँगा 3-4 पे खिलाएं या 4-5 पे खिलाएं, ऐसे नंबर दें कि ताकि उनको ओवर मिले, ताकि they can bring their experience. Let's talk about the other veteran here. भाई की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि if you are in good form और recently conditions को देखते हुए स्पिन बहुत ज्यादा हो गया इन स्लो पिचेस पे, आई थिंक पाकिस्तान नीड्स एक्सपीरियंस। दूसरे सीनियर प्लेयर जो हैं टीम में मोहम्मद हफीज हैं, जिनका डेब्यू 2003 में हुआ था। पहले आइए उनका ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इन्होंने भी 339 टेस्ट T20 मैचेस खेले हुए हैं, 7,314 रन है इनके, 35 दफा नॉट आउट रहे हैं, सेंचुरी है इनके पास, हाई स्कोर 102 है, एवरेज 26 है, स्ट्राइक रेट 123 ठीक है, डिसेंट है, बट ही इज ऑल्सो देयर। हाउएवर I am a little concerned about his recent form, Wasim. I think we all are, and he himself is as well. उससे पिछले साल जो उसकी फॉर्म थी, सॉरी वसीम, ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, 113 99 हाई स्कोर रहा है, 120 स्ट्राइक रेट रहा है, 26 इनकी एवरेज रही है। सॉरी आप कह रहे थे। हाँ, स्ट्राइक रेट थोड़ा स्लो, आई मीन थोड़ा कम है, 120 121 आजकल की क्रिकेट में अगर इफ यू बैट्स एट नंबर 4। बट कमिंग बैक टू, इससे जो पिछले 6 महीने पहले इसकी फॉर्म बड़ी जबरदस्त थी। वो इंग्लैंड भी गया 1.5 साल पहले, हर मैच में 40 80 ऑड 60 ऑड 50 ऑड, एंड सडनली फ्रॉम लास्ट एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये कैरियर ओवरऑल जो है इसमें वो भी आपके क्रिकेट आती है कि जिस टाइम में 150 140 इस किस्म की पिचेस और उस तरह की क्रिकेट होती है। रिसेंटली अगर पिछले 2 साल के स्टैट्स इन दोनों के देखें तो इन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बहुत इम्प्रूव किया है। शोएब मलिक का स्ट्राइक रेट भी पाकिस्तान से जितना भी वो खेला है लास्ट जी को 2 सालों में या उससे पहले जितना भी वो लेटली खेला है, स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था। और हफीज ने जब सारे रन किए हैं तो उसका भी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर था। तो ओवरऑल लेटली जो इनके स्टार्ट्स हैं वो अच्छे हैं। हफीज ऑब्वियसली इट्स अ बिग कंसर्न, बैड लक हुई उसकी, डेंगी हो गया उसको, ही मिस्ड आउट द होल टूर्नामेंट, जो कि पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। आप आज वो चाहते हैं बिकॉज उस एज में ट्वाइलाइट ऑफ द करियर, दीज शोएब मलिक एंड हफीज जो भी हैं,
इनको रेगुलर क्रिकेट चाहिए. I mean, that was unfortunate कि वो नेशनल T20 खेला नहीं है हफीज. Would have been a different scenario altogether. But इस उम्र में आपको प्रैक्टिस ना मिले ना, एवरीडे मैच प्रैक्टिस, तो परफॉर्मेंस असर करती है. और हफीज भाई की सबसे अच्छी चीज़ ये है, वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी फॉर्म आनी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब हफीज भाई खेलते हैं, लाइक यू हैव प्लेयर्स लाइक रिजवान एंड अदर प्लेयर्स, बट व्हेन हफीज भाई इज गोइंग, आपको एक तो देखने का भी मजा आता है, और ही scores like this. Yeah, he has that tendency to score like this, and he takes the game away from the opposition. When he performs, Pakistan wins man of the matches. बहुत ज़्यादा. When he performs, इसका impact बड़ा. Impact. He's an impact player, no question about it. वकार कितना फर्क पड़ता है to having two seniors like Shoaib Malik and Hafiz in the pavilion, in the dressing room, on the team bus, coming to the venue before a pressure game. कितना एक फर्क पड़ता है ऐसे seniors की मौजूदगी से for the young team members. I think it would be good. They'll keep things very calm. क्योंकि इंडिया से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है, बड़ी टीमों से खेलना है, तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं जो चीज़ों को हम्बल रखें, काम रखें. आई थिंक दो दीज टू विल डू दैट. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि हफीज़ की जो बॉलिंग का एज है वो बहुत बड़ा एज है. यू नो, ही इज नॉट इवन, आई फील दैट इज अ फिफ्थ बॉलर, नॉट इवन अ सिक्स्थ बॉलर. येस, वी यूज हिम और वी ट्रीट हिम एज अ सिक्स्थ बॉलर. Recently, जिस तरीके की वो bowling कर रहा है, that will really give Pakistan an edge. So he's cleared with his action. He's comfortable now. He changed किया उसको. आपसे तो अपनी टीम में रखे नहीं उसको. This is his last. कौन सी टीम है वो? ये ना बताइए. ये तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है. ये क्या बात हुई है? Come on. लेकिन अगर वो बॉलिंग नहीं भी करेंगे ना इस टूर्नामेंट के बाद, तो ठीक है. आखिरी टूर्नामेंट है ना, उसके बाद नहीं भी करेंगे तो की है. एक चीज Fair enough. एक चीज इम्पोर्टेंट है. इवन कॉल भी कर दिया ना उनको कुछ ऐसा. That means that वो महीना चाहिए होता है. जा रहे हैं, टाइम है. With that नहीं टाइम नहीं है. With that जरा एक नजर डालते हैं ग्रुप ए के ऊपर. इसमें क्या पोजीशन है पॉइंट टेबल पे इन ग्रुप ए. अबू धाबी में खेला जा रहा है ग्रुप ए. ये आपके सामने. श्रीलंका ने अभी तक एक मैच खेला है, जीता है, सबसे ऊपर है. नेट रन रेट भी उनका सबसे अच्छा है. आयरलैंड नंबर 2 पे है, उनके भी 2 पॉइंट्स हैं. नेदरलैंड्स नामीबिया इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल. बट इंटरेस्टिंग गेम्स हैं आज. नेदरलैंड्स बामुकाबला नामीबिया है, पहला खेल जो हम देखेंगे, और दूसरा जो है वो श्रीलंका बामुकाबला आयरलैंड है. इसके बारे में हम बात करेंगे, मगर इस छोटे से वक्त के बाद आप देख रहे हैं द पवेलियन. मैं हूं फखरे आलम और ये है ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. See you on the other side of the break. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखरे आलम और मेरे साथ पवेलियन में मौजूद वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक और वहाब रियाज. ब्रेक पे जाने से पहले हमने ग्रुप ए का जायजा लिया, पॉइंट टेबल आपके सामने रखा. आज के मैच की बात करते हैं. दिस इज व्हाट्स कमिंग अप टुडे एट द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप out of the United Arab Emirates. The match today is Namibia versus Netherlands. There you have it. शेख जायद स्टेडियम से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा हमारा आज का पहला ये मैच है. नेदरलैंड्स की तरह थोड़ी पहले बात करते हैं. हमने कहा कि एक्सपीरियंस टीम है, एक्सपीरियंस साइड है, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जब वो खेली तो उनका एक्सपीरियंस जो था couldn't really shine and the Netherlands young guns blazed and bought them victory. आज जरा नेदरलैंड से शुरू करते हैं कहानी इनकी. पिछले मैच में इनकी बेशक वो नहीं था, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं नेदरलैंड की अगेंस्ट आयरलैंड. कुछ प्लेयर्स की, खासतौर पे उनके जो मैक्स हैं, जो उनके ओपनर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी निफ सेंचुरी की. वहाब जी बिल्कुल, नो डाउट के द एक्सपीरियंस वाज देयर, बट मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा दे डिडंट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स. और जिस तरह शुरू में जो बेन कूपर थे वो रन आउट हो गए थे. ही इज द गाय जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया हुआ नीदरलैंड्स के लिए. राइट. सो यू नो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. उसका रहना और स्टार्ट इन अ T20 competition, start is a very important thing. Right. और मेरा ख्याल है कि सर्कल में they couldn't score those many runs, और फिर जब वो आए वो एक ओवर जो लगा जिसमें वो 4 आउट हो गए. So I think they have to adjust according to the conditions. They have to analyze how the wicket is playing. और उस हैट्रिक, उस 4 विकेटों में ये जो शॉटें उन्होंने मारी है, Exactly. वो विकेटें कवर करके, क्रॉस करके, स्लो मीडियम पेसर को मुंह उठा के पहली गेंद मार रहे हैं. सो शॉट सिलेक्शन जो इनकी थी, दैट वाज अ बिग मिस्टेक एज वेल. उनकी बैटिंग में इसलिए इतना स्कोर नहीं कर गए. विकेट में कोई इतने डीमंस नहीं थे उसमें. नहीं थे. जस्ट ओके विकेट, गुड T20 विकेट इन द एंड. मिसबा क्या ये होता है कि जब एक जेंटल मीडियम पेसर आपके सामने हो तो यू जस्ट बिकम बेलिजरेंट के यार ये तो मैं आराम से खेल लूंगा. देन यू स्टार्ट प्लेइंग दीज शॉट्स लाइक वसीम जस्ट पॉइंटेड आउट अक्रॉस द लाइन, you know, trying to punch it out, make some big runs straight out.
मेरी तो सोच डिफरेंट थी। मेरे मीडियम पेसर आता था तो आंखें बंद हो जाती कि इन्हें कौन खेलेगा। यूनुस खान ही मन था। इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स, राइट। कुछ लोगों को डिबली डोबली बॉलर्स ज़्यादा तंग करते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल T20 क्रिकेट में मुझे ऐसे लगा जैसे टेंडर स्कॉटे आए हैं तो क्या आपका माइंडसेट आते ही ना, कई दफ़ा ये होता है कि मैंने जाते ही इधर रन्स करने इधर रन्स, एंड यू जस्ट फॉरगेट द बेसिक। तो भाई मैंने जीरो से स्टार्ट करना है, पहला बॉल है और बॉल अगर सही जगह से बड़ा इंटेलिजेंटली वो बॉल किया, हैट्रिक किया, बिल्कुल फुलर बॉल किया, एंड द बैट्समैन वाजंट इवन थिंकिंग यार ये मुझे चैलेंज करेगा, मुझे आउट करने जाएगा। आप T20 में यही सोच रहे होते कि बॉलर शायद बचने जाएगा, बैक ऑफ लेंथ गेंद करेगा, एंड आई थिंक विद दैट अप्रोच जो 2 लेग भी फोर हुए हैं आते, वो मुझे ऐसे ही लगा कि भाई बहुत कैजुअल खेले हैं। वसीम भाई कह रहे हैं कि भाई क्रॉस जाके आप सोच रहे हैं कि इधर स्कोर है और उसको क्रॉस खेलना है। पहला बॉल, पहले 2-3 बॉल सीधे बल्ले से खेल लो, एंड देन वंस यू गेट द हैंग ऑफ टॉप के प्लेयरों में आप देख लें कि बाबर है या केन विलियमसन है, विराट कोहली है, नो मैटर इट्स अ टेस्ट मैच, इट्स T20, उन्होंने अपनी बैटिंग को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वो आके मेरिट पे खेलते हैं। बिल्कुल सही। एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा बॉल भी आएगा और उसको हमने अच्छे बॉल को अच्छा खेलना। ऐसे ही एब्सोल्युटली वेरी गुड। नामीबिया की तरफ से नजर डालते हैं। नामीबिया के क्रेग विलियम्स जो ऑफ कोर्स उनके स्टार प्लेयर हैं, उन्होंने सिर्फ 29 किया था लास्ट इनिंग्स में जब वो गए थे अगेंस्ट ऑफ 36 डिलीवरीज, बट आई एम होपिंग दैट ही इज गोइंग टू परफॉर्म वेल टुडे बिकॉज वी डू वांट टू सी कि एसोसिएट टीम्स शुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर। वकार, वी वांट टू सी दैट competition, that spirit. It is after all the ICC T20 World Cup. Look, I think we've seen a couple of decent matches. I mean, Bangladesh को हराया गया है. They have got players who can challenge these big teams. लेकिन ये है कि जब क्रंच मोमेंट्स आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इनको इश्यूज होते हैं। लास्ट नाइट भी देखा कि ओमान एक अच्छी पोजीशन में आ गई थी, लेकिन क्या हुआ, 1-2 विकेट्स गिरे एंड देन दे डिडंट नो व्हिच वे टू गो, हाउ टू विन द गेम, स्पेशली अगेंस्ट अ बिगर मोर रिकॉग्नाइज्ड टीम। इनका आपस में जब खेलेंगे तो प्रोबेबली यू विल फील कि यू नो दे विल नो, दे अंडरस्टैंड देयर ईच अदर, दे अंडरस्टैंड कि मैं गेम कैसे खत्म करूंगा। जब बड़ी टीम आती है दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। या दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। अच्छा, और साथ में ये आप जेजे स्मिथ, he impressed me as a bowler yesterday from Namibia, the other match, sorry. बिल्कुल, he bowled really well and conditions were good for him. We know कि यहाँ पे स्पिन नहीं हो रहा, but even though if you are bowling to your line and line और channel bowling कर रहे हैं तो it is going good for the bowlers, whether he is a spinner or whether he is a fast bowler. Right, all right. We've got from the Netherlands Max Dowd right now. Let's listen it. There you have it. मिसबा, आपको सारे इंटरव्यू की समझ में आई है, जरा आवाम को बता दीजिए चूंकि उर्दू में ट्रांसलेट करके कि क्या सुना है। बड़ी जबरदस्त बात की है मेरे ख्याल में उसने स्ट्रेट अवे ऑनेस्ट ओपिनियन दी है कि हम पिछले मैच में कंप्लेसेंट नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से हम खेले हैं वी आर नॉट गोइंग टू विन लाइक दैट। सो थोड़ा सा मोमेंटम उसको बेहतर करना है, थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 160, 150, 160 रन वो करें। सो आई थिंक गुड, और बोथ टीम्स हैव अ पॉइंट टू प्रूव। दोनों मेरे ख्याल में जिस तरीके से लास्ट मैच खेले हैं, आज बहुत ज़्यादा मीटिंग भी हुई, बात भी हुई होगी, वी वांट टू जस्ट प्ले बेटर क्रिकेट। और मेरे ख्याल में आज एक बेहतर मैच देखने को मिलेगा। दोनों टीमें पूरी कोशिश करेंगे हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। All right, we've got Ruben Trumpuman from Namibia. Let's listen in. Bird watching. I had absolutely no idea what they were talking about. But with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. You're watching A Sports and 10 Sports. But before we go into the break, let's take a look at the Namibia profile. See you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, and in the Pavilion with me, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq, and Wahab Riaz, and we're talking about Group A at the ICC Men's T20 World Cup 2021 in United Arab Emirates and Oman. और आज Group A में पहला मुकाबला जो होने जा रहा है वो हो रहा है नामीबिया का मुकाबला नेदरलैंड्स। और इसके लिए इससे पहले कि हम आगे मजीद गुफ्तगू करें, आइए जरा नजर डालते हैं कि पिच की क्या सूरत हाल है। सो इट्स ओवर टू रसल एंड इयन बिशप। Well, we have the pitch. Wasim happy because आज pitch उन्होंने बताई है फ्रेश पिच है, उस पे हाथ भी मारा है, सब कुछ सारी डिटेल दी है आज। बिल्कुल, और ये भी कहा है कि it's really a scorching day there. काफी गर्मी है। As far as pitch concerned, it looks good. You guys can tell more because you played a lot of cricket in. ये pitch का close-up आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है वकार।
आप देखें कि It's a कितनी lot, bit of grass on there. लास्ट टाइम ज्यादा ग्रास था अबू धाबी की पिच पे, इस पे थोड़ी सी बेल लग रही है, लेकिन ये अभी भी ग्रास है। लेकिन पिछला जो मैचेस यहाँ पे हुए उसमें जो दोपहर वाला मैच था विकेट थोड़ा स्लो खेली थी, लेकिन शाम के मैच में देखा कि जब श्रीलंका के बॉलर्स आए तो बॉल वाज गोइंग थ्रू नाइसली। बॉलर थे भी तेज श्रीलंका के, वो भी ठीक है, लेकिन इट वाज गोइंग थ्रू नाइसली। आई थिंक द लाइट्स का जो इफेक्ट है अबू धाबी में ये होता है कि जो बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प जरूर मिलती है, और हम बात कर रहे हैं कि जो ओपन ग्राउंड्स जो भी होते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत स्विंग ज्यादा होता है बॉल। गर्मी बहुत है, और ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं टीमें जो है वो अबू धाबी में जो है वार्म अप कर रही हैं। ये डेविड वीजे आपको नजर आए, नामीबिया की तरफ से खेल रहे हैं इस वक्त बॉल अप। गर्मी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मिसबा, आपने बहुत क्रिकेट खेली हुई है अबू धाबी के क्रिकेट ग्राउंड में, टेस्ट भी खेले हुए हैं आप यहाँ पर। ये अक्टूबर का महीना है, मतलब अब मौसम जो है जनरली दुनिया में अब चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं चूंकि रहता हूँ मुत्तहिदा अरब अमीरात में, मैं जानता हूँ कि नवंबर में भी कोई अचानक ऐसा दिन आ सकता है, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर को, जब अचानक गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है दिन के बाद। Mostly played in November, December, in winters in UAE. अक्टूबर में भी खेले हैं, लेकिन मसला यही है कि ये जो टाइम है 2 बजे से लेके 4 बजे तक, ये बड़ा टफ टाइम है। राइट, नो मैटर Even 20 over मैच के लिए भी 20 ओवर्स के लिए भी ये 2 घंटे ठीक ठाक गर्मी होती है। इसमें आपको जैसे वनडे गेम होती थी, नॉर्मली 2 बजे स्टार्ट होती थी, तो देयर वाज ऑलवेज एडवांटेज टू बैट फर्स्ट, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपके जो प्लेयर अंदर वो 3 घंटे 3.5 घंटे में ये हालत हो जाती थी कि सेकंड टाइम आप जो है वो आपकी वो बैटिंग करने के लिए तो एनर्जी नहीं बचती थी। राइट, जबकि दूसरे टाइम पे जब आप बॉलिंग करते हैं यहाँ पे शाम के टाइम, दैट्स एन एडवांटेज। फास्ट बॉलर्स एंजॉय करते हैं, नया बॉल बड़ा अच्छा होता है। जैसे वकार भाई कह रहे हैं कि वो बॉल जस्ट स्टार्ट गोइंग थ्रू, तो उसमें फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उस टाइम। भाई आई डोंट नो आपको याद है या नहीं याद, एक सीरीज हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वनडे सीरीज यहीं पे हुई थी, और गर्मी इतनी थी कि हमें वो सीरीज 5 बजे मैच शुरू करना पड़ा था। दैट वाज इन अगस्त। उस 5 बजे शुरू करते थे तो रात 2:30 बजे खत्म होता था। उस टाइम पे सोचे कमेंटेटर्स का क्या इवन इन PSL में मैं अपना इवन PSL जून जुलाई में it was 48 to 50 degrees. हम पहले दिन प्रैक्टिस पे गए ना, शाम को 9 बजे 8:30 निकले ग्राउंड से, होटल से ग्राउंड कराची किंग्स, and we arrived and it was little fog. इतनी गर्मी थी कि वो ग्राउंड के ऊपर ना इतनी सी फॉग जमी हुई थी पूरी, और we were just drenched. We couldn't even breathe. अगस्त इज द वर्स्ट, क्योंकि वो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया सीरीज, ह्यूमिडिटी इतनी थी, द मोमेंट यू गो इन द ग्राउंड, वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने अभी बॉल भी नहीं खेली, और जिंदगी में पहली दफा मुझे लगा कि मैं ब्लैकआउट हो गया। और माइक हसी को मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था कि वो थोड़ी देर के बाद चीख के ऐसे उसने कहा आई एम डेड। मैंने उसको जिंदगी में नहीं देखा, आई एम डेड। वैसे मैं मेंशन तो नहीं करना चाह रहा था कि जो टेस्ट सीरीज हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे back in our days, that was probably the hottest days. I was retired by then. I was retired by then. नहीं I think so. नहीं आप इंजर्ड थे। We played. लोग समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने हमें आउट किया बचा। हमें तो गर्मी में कर दिया। I know. हमें गर्मी ने आउट टेस्ट मैच की, हमें गर्मी ने आउट किया। लोग समझ रहे थे ऑस्ट्रेलिया ने हमें आउट किया 50 पे। मसला यह है कि टेम्परेचर भी 54 थी, ऐसी भी 54 ही गया। तो आप नाउ ये क्वेश्चन आता है जो हमारे यंगस्टर्स देख रहे हैं, गर्मी में अडेप्ट कैसे करते हो आप लोग? जैसे इट्स 48 डिग्रीज लाइक IPL थी पहला मैच। तो कोशिश ये करनी है वसीम भाई कि आप डिहाइड्रेट ना हो, तो पानी का यूज है वो बहुत जरूरी है। मतलब इवन डे बिफोर, इवन द डे बिफोर आई थिंक यू शुड हैव अ लॉट ऑफ लिक्विड इन योर बॉडी, और प्लस आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक दिन पहले, जो मैं करता हूँ मोस्टली और आई बिलीव इन इट, कि आपको एक तो प्रोटीन डाइट पे बहुत ज्यादा रहना चाहिए, रात का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, बेशक वो स्टेक्स लें या आप कुछ भी ग्रिल्ड चिकन, प्रोटीन होने चाहिए, प्रोटीन मोस्टली होना चाहिए उसमें। और प्लस रात में यू शुड हैव दैट आइसक्रीम और केक, बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा है। द फर्स्ट थिंग विच इज यू आर गोइंग टू in the next day is that it's going to burn your sugar, और अगर आपकी बॉडी में से शुगर निकल जाएगी तो आपका जो लेवल होता है बॉडी का, वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू हो जाते हैं, फील करना। फॉर आर्गुमेंट से एक एवरेज बच्चा पाकिस्तान में स्टेक नहीं मिलता, अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या करे? I think then he should be more like grilled food, anything grilled, any barbecue,
anything, juices, fresh juices, मतलब जो चीज उसको help करे. But So that it's then takes different me way. to another question. Virat Kohli has been on a all vegetarian diet Yeah, for proper the longest vegetarian time, and he's super fit, and he plays in these hot conditions. No, I've been on There is no pescatarian problem, diet right? for. Sorry, high protein diet. He's on a protein diet. I've been on pescatarian diet. He's vegetarian. He's a vegan proper diet. vegetarian. Yeah, मैं yeah, 2 proper साल से vegetarian. pescatarian डाइट पे था. मैं 2 साल से, पिछले Right. 2 साल से, अभी हफ्ता 2-3 हफ्ते पहले तुसी टिक्के खुआने शुरू करते ने. देखिए वसीम भाई, बट आई मुझे मेरी एनर्जी एग्जैक्टली वैसे बल्कि So it's ज्यादा basically up here then. I आई guess. फेल्ट लॉट मोर एनर्जेटिक. आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप ये क्यों सोच रहे हैं सॉरी कि मतलब आप सिर्फ प्रोटीन्स जो हैं वो आपको गोश्त से ही हमारे मिलेंगे. culture में मरहूम ये हमारे ब्रोकली है और दालें हैं, और ये है, वो ब्रोकली है, चीज़ें हैं. दालें प्रोटीन हैं. की जहाँ तक के ताल्लुक है, चने गोश्त हैं. खाने की ताल्लुक बात है जहाँ तक, वहाँ पे मिसबा को कौन हरा सकता है? नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 टन गोश्त खाते हैं ये जब हमारी आपस की लंच ब्रेक होती है. आपने जो देखे हैं इसको ना वो तो सब. लोगों को नजर आ रहा है कौन की तरह का. बताने की जरूरत नहीं है. Good one. Out of the park, and with that, we're going to take a look at the Netherlands profile. Let's take a look. Well, there you have it, the Netherlands team on your screens. And these are the great stories that bring people together because of cricket. And ये जर्नीज हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं. अगेन वी बीन टॉकिंग अबाउट द एसोसिएट टीम्स. बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे, मैंने कल रात को भी वसीम से सवाल पूछा था कि लोग कह रहे हैं कि जी ये मैचेस दिखाने की क्या जरूरत है. तो वसीम ने बताया कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. और हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया में और भी ममालिक में जो है वो ग्रो करे और ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे क्रिकेट खेली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि हमारी ऑडियंस, हमारा ये जो पूरा इकोसिस्टम है क्रिकेट का वो बड़ा हो सके. तो इंटरेस्टिंग बात हो रही थी हमारी इस पैकेज में जाने से पहले. इस बार बहुत मुस्कुरा रहे हैं अभी तक इस बात के ऊपर. इस बार बड़ा अच्छा शॉट खेला, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ज़बरदस्त आपने फॉर अ चेंज थोड़े से कलर दिखाए हैं आपने. यार मिसबा कलर भाई बड़े please हैं. ज्यादा, मिसबा भाई सॉरी, ज्यादा बात नहीं करनी फखर भाई को, वरना फिर जाके ब्लड प्रेशर की मशीन लगा देते. सही बात है, सही बात है. और दोस्तों आपको पता है कि अभी ये पूरा महीना हमारे पास रहता है, तो ये जो अब शुरू कर दी है इन्होंने कार्रवाई, वसीम फिर याद रखेंगे हम सारी बातों को ना, सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता. देखें बात ये है कि वो जितने मर्जी आप नमक के बगैर खाना मंगा लें, जब आप वो टेबल के इर्द गिर्द ऐसे राउंड घूमते हैं ना, तो एंड पे आपका नमक बराबर हो जाता है. सिर्फ सूंघ सूंघ के ही बुनियादी तौर पे. अगर आप अपनी कुर्सी पे रहे ना, जी, तो फिर जो है ना शायद वो ब्लड प्रेशर की जो आप लगा लेते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. सही बात है, एब्सोल्युटली. मॉनिटरिंग इज ऑलवेज गुड एंड हेल्दी फॉर योरसेल्फ. वकार अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले जो आपने 4 ओवर की बात की थी. हाँ मैं उसी पे ला रहा था. बिल्कुल क्या बात है यार, ये वसीम भाई, मैं 4 ओवर के लिए आइसक्रीम. हाँ, 4 ओवरों के लिए आइसक्रीम और स्टेक. अब जरा आई टेल यू इट्स अ गेम ऑफ 40 ओवर्स. जी वकार. अच्छा जी, अभी क्या कह रहे थे जी कि मैं क्या क्या लेता हूँ? आइसक्रीम, लेता स्टेक, हूँ, आइसक्रीम, स्टेक, पता नहीं की बॉन्ग, सो मेनी थिंग्स. और करना क्या है अगले दिन? 4 ओवर. 4 ओवर, वो भी कितने स्पेल में? एक एक मे बी 2, मे बी 3 पे भी हो सकता है. अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो 3 पे भी शायद ना दे अगला होगा. अगर बैट्समैन ज्यादा तो तेज आई हो. मीन इतनी तैयारी है. मतलब आई रिमेंबर वसीम भाई, वी समटाइम तो हम ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे. वी यूज्ड टू प्ले द समटाइम एंटायर आते ही डे. सुबह 6 बजे थे. लेट्स नॉट गो Yeah, देयर. that was long time ago, man. Yeah. गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड डेज. days, हाँ जी, yeah. इसका जवाब दे वहाँ पे. बड़ों को जवाब नहीं देते. बड़ों ने इस वक्त आपको लाजवाब कर दिया है बुनियादी तौर I पे. suppose ये एक कल्चर बन गया हुआ, Yes, not yes, just true. in पाकिस्तान क्रिकेट, ऑल ओवर क्रिकेट. अब PSL में मैं लड़कों के साथ ही होता हूँ पूरा महीना. तो जब आप ड्रेसिंग रूम में घुसते हो, इवन फॉर प्रैक्टिस, सो क्या पड़ा होता है? ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा, Yeah. पिस्ते, बादाम, खजूरा, अंजीरा. आई एम फाइन विद दैट, इट सीम्स हेल्दी. सबसे पहले ये ऐसे खाते हैं वो पिस्ते बादाम के, उसको घट ताकत मिलनी नहीं है. मैं क्या इन्हें पिस्ते ते बांदर नहीं खाना जिन्हें. वो इसलिए कि आप सुबह नाश्ता नहीं करते नहीं, ना. बट Okay, साइकोलॉजिकल guys, है ना ये. वैसे I'm going to महंगे hold up the conversation here क्योंकि अब हम जाने लगे हैं बराह रास्त वापस अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम पे, जहां पर नामीबिया बामुकाबला नेदरलैंड्स है. और दोनों कप्तान जो हैं वो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि आहिस्ता आहिस्ता चल के अब सेंटर ऑफ द पिच आ रहे हैं. एंड दे गेटिंग रेडी फॉर द टॉस. सो इट्स ओवर टू साइमन डावल हु विल बी कंडक्टिंग द टॉस. देखना यह है कि टॉस जीतकर कौन क्या करता है राइट आफ्टर द टॉस.
Well, thank you, Simon Dole. I really appreciate that. Namibia winning the toss, electing to field first. That means Netherlands goes into bat. And with that, we're going to take a break right here on the pavilion. आप देख रहे हैं A Sports और 10 Sports मिलते हैं इस वक्फे के बाद. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. और पेविलियन में मेरे साथ मौजूद वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक और वहाब रियाज. अब से कुछ लम्हे पहले, ब्रेक से पहले बल्कि, टॉस आप लोगों ने देखा. नामीबिया ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है मिसबा. इतनी गर्मी में, जो कि आपने कहा कि ये टाइम बड़ा मुश्किल होता है, उन्होंने कहा बॉलिंग करेंगे क्योंकि हम इस ग्राउंड में चेस डे गेम ना. या सो दोनों को गर्मी बोथ साइड्स विल गेट. देखें, अबू धाबी में थोड़ा सा पिच स्लो खेलता है इस टाइम पे, तो इतना आसान नहीं है इस टाइम पे मतलब आप जाके खेलें. और जो सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही वो ये थी, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि क्योंकि नीदरलैंड पिछले मैच में दे स्ट्रगल और उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या हमने टारगेट करना है, किस तरीके का. प्रीवियसली इस ग्राउंड पे जो नामीबिया मैचेस खेला है, दे चेज इट वेल. सो आई थिंक लॉजिकल डिसीजन है, जो उनको स्ट्रेंथ नज़र आती है अपनी बैटिंग में, और दूसरी टीम को भी उन्होंने देखा, उसके मुताबिक दे डिसाइडेड टू जस्ट बॉल फर्स्ट. एब्सोल्युटली. वकार, व्हाट शुड बी अ पावर स्कोर हियर? हमने सुना रसल कह रहे थे कि 150 शुड बी अ पावर स्कोर हियर. व्हाट डू यू थिंक फॉर दीज टू टीम्स, व्हाट शुड बी अ पावर स्कोर? इवन स्टीवन टीमें हैं तो आई थिंक एनीथिंग ओवर 140 इज ऑलवेज कंपेटिटिव हो जाता है. यू नो, आई थिंक दैट्स व्हाट दे विल टारगेटिंग कि इनको उतना ना करने दिया जाए. और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स नीदरलैंड विल बी होपिंग कि दे विल गेट ओवर 150 और मे बी 160. ये बिल्कुल है. अच्छा, दूसरे दो जो आज वार्म अप मैचेस हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है. वसीम, England and New Zealand at par, warm-up game. I explained the other day कि warm-up game is just stay to check your squad, कौन फॉर्म में है या नहीं है, किसको रेस्ट देना है, किसको खिलाना है. बट वर्ल्ड कप से पहले मोस्टली आप एक मैच जो रह जाता है तो आप वही कोशिश करते हो जो प्लेइंग 11 आपने खिलानी होती है, ताकि उनको थोड़ी मैच प्रैक्टिस मिल जाए. So it's kind of important for individual form, but generally ये टीमें इसको वो वो नहीं लेती कि हर हाल में जीतना है आपने. जस्ट टेक इट बिट इजी. बट क्या इनके रिजल्ट्स को, जो क्वांटिफाइड रिजल्ट आता है, उसको क्या सीरियसली लिया जा सकता है एनालिसिस के लिए कि यार हमारा ये लड़का really. I doubt it. I don't think so. You don't think so? Even replay practice games before PSL, टीमें आपस में 12 लड़के, कोई आ रहा है, बाहर जा रहा है, कोई जा रहा है, तो सेम. बट वसीम, इंटरेस्टिंगली ये मैचेस जो हो रहे हैं इनकी कवरेज हम दिखा नहीं सकते कानूनी तौर पे, लेकिन एक्चुअली कमेंटेटर्स भी मौजूद हैं, पूरी प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, पूरी ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डिंग उनको पूरा मैच का माहौल दे रहे हैं ना. ये नहीं कि वो 2 अंपायर खड़े कर दिए, लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, सो इतना जरा प्रेशर. फुल ड्रेस रिहर्सल टाइप, फुल ड्रेस रिहर्सल, एग्जैक्टली इस तरह का है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इंडिया है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. याद रहे कि पिछला मैच जो था वो इंडिया और इंग्लैंड का जो था, उसमें इंडिया बड़े कंफर्टेबली जीत गई थी वर्सेस इंग्लैंड. How do you see that coming out? I think I don't even know कि विकेट कैसा खेलेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसीलिए बैटिंग पहले किया कि वो दे वांटेड टू पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड, क्योंकि अभी जितने मैचेस हमने देखे हैं मोस्टली दे हैव लॉस्ट चेजिंग, सो दे आर ट्राइंग टू गिव देमसेल्व्स अ चांस एज अ बॉलिंग यूनिट के उनकी बॉलिंग किस तरीके से जो है वो इस मैच में करेगी. राइट. सबसे पहले आज की टीमों की तरफ नजर डालते हैं. पहले नेदरलैंड्स की टीम, चूंकि नेदरलैंड्स के कप्तान ने बताया कि उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं टीम के अंदर. सो हियर इज द टीम फ्रॉम नेदरलैंड्स ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ. देयर यू हैव इट. मैक्स्ड आउट राइट देयर. मायबर्ग है, लीड है, एक्करमैन, एडवर्ड्स, क्लेसन, सीलर इज देयर. स्ट्रेंज है, कूपर सबसे उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है उनकी. आई डोंट नो, मे बी देयर इज एन इंजरी, रन आउट हुए हैं पिछले मैच में एंड दे चेंज्ड हिम. सो इट्स स्ट्रेंज. रन आउट की वजह से उनको चेंज कर दिया ना, मुझे लगता है कोई इंजरी हो सकती है. आई थिंक सबसे वो एक्सपीरियंस प्लेयर है T20 के. बैटिंग में बहुत ज्यादा हर जगह क्रिकेट खेलते हैं. आई एम नॉट श्योर दे हैवंट जस्ट मेंशन्ड दैट. और वकार, ये नामीबिया की टीम की तरफ हम नजर डाल लेते हैं जरा.
नामीबिया की टीम They made couple of changes. जी इन्होंने भी कुछ I mean, चेंजेस इनके- किए। इनका बड़ा- ऊपर पे आपको बड़ा इख्तिलाफ था वकार के ऊपर को ड्रॉप कर दिया ना उन्होंने, तो दैट इज एक आसान नाम भी था हमारे लिए, जी वो भी बाहर कर दिया, वो भी तो कर थोड़ा इधर वीजे है वीजे इज अ वेरी फाइन उन्होंने कुछ किया नहीं था। रेस्मस इज ऑफ कोर्स गुड, दे डिपेंड अ लॉट ऑन वेरी हिम। गुड क्रिकेटर। आई मीन दे हैव गॉट प्लेयर्स, जैसे हम पहले भी पिछले 2 शोज में भी हम बात करते रहे कि ये जितने भी क्रिकेटर हैं ये कहीं ना कहीं यू नो ये जो टेस्ट प्लेइंग Second नेशंस 11 हैं में, इनके सेकंड 11 में या इनकी जो County फर्स्ट की क्लास की first टीमों 11 में में, yeah. तो ये खेलते हुए तो इनको ये नहीं है कि बिल्कुल दे लाइक यू नो वॉक ओवर टाइप, दे प्रीटी गुड साइड्स। It'll be a very good game today. It could be a very good game today. ICC Men's T20 World Cup अबू धाबी ग्रुप ए का पहला मैच बराह रास्त सबसे कुछ लम्हों बाद आपकी स्क्रीन पे आप देख सकेंगे ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। ये है द पेविलियन, देखते रहिए। अगर आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपने सवालात लिखकर या अपना वीडियो बनाकर हमारे ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे 8 स्पोर्ट्स टीवी पे भेजिए या हैशटैग यूज करिए आस्क द पेविलियन। अब आपसे मुलाकात होगी मैच की दूसरी तरफ। देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर कंपनी। थैंक यू।